खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिस्योरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे केंद्र के बजट पर विपक्षियों के हमले का जवाब देने सीतापुर पहुंचे भाजपा के प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह। खैराबाद नगर पालिका में चाय पर चर्चा के दौरान सभासदों से मांगे गए विकास प्रस्ताव। फिर बात करेंगे सदर तहसील के लेखपाल पर लगे गंभीर आरोप, डीएम को सौंपी गई शिकायत। खबरनामा के अंत में बात करेंगे यूपी के दोनों डिप्टी सीएम को संगठन में भेजे जाने की चर्चाएं गर्म, लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के कटान रोको संघर्ष मोर्चा ने बचाव कार्यों में सुस्ती पर जताई नाराजगी। महमूदाबाद एसडीएम के लिए हाईकोर्ट से आए आदेश से मचा हड़कंप। सीतापुर के जल जीवन मिशन प्रशिक्षण में लंच पैकेटों की गुणवत्ता पर उठे सवाल। कसमंडा ब्लॉक प्रमुख ने आयोजित किया मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। लखीमपुर के भीरा पलिया मार्ग पर फिर आया शारदा का पानी, रास्ता बंद। स्कूल पहुंचे लखीमपुर एसपी, टीचर की भूमिका में आए नजर। बिजली अफसरों पर भड़के डीएम ने 2 एक्सीएन और 6 एसडीओ का वेतन रोकने के दिए निर्देश। यूपी के सपा सांसद पर गलत बयानी का आरोप, मामला पहुंचा हाईकोर्ट। खबरें सीतापुर जनपद से। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहले बजट को लेकर भाजपा की सीतापुर जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसके जरिए पार्टी के प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह ने इस बजट को लेकर विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों का जवाब दिया। प्रदेश मंत्री ने कहा कि यह बजट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर आधारित है तथा इसमें किसी की उपेक्षा नहीं की गई है। उन्होंने विपक्ष पर अनर्गल प्रलाप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का बजट किसी भी तुष्टीकरण के लिए नहीं होता है, बल्कि सभी भारतवासियों के कल्याण पर समर्पित होता है। प्रेस वार्ता के बाद केंद्रीय बजट संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के कई व्यवसायी और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। इस दौरान जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला तथा सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान ने अपने संबोधन में इस बजट को देश के गांव, गरीब, किसान, महिलाओं और नौजवानों को समर्पित बजट बताया। कार्यक्रम को जिला पंचायत अध्यक्षा श्रद्धा सागर, राकेश त्रिपाठी, राम नरेश मिश्रा, अजय गुप्ता और पूर्व जिलाध्यक्ष अचिम मेहरोत्रा ने भी संबोधित किया। इस मौके पर विश्राम सागर राठौर, रोहित सिंह, नैमिष रत्न तिवारी, उदित वाजपेयी, सुधाकर शुक्ला, सचिन मिश्रा, रमेश भार्गव, जया सिंह और अनूप विश्वकर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के खैराबाद नगर पालिका कार्यालय में चाय पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता की मौजूदगी में इसका संचालन अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता ने किया। इस दौरान सभासदों से चर्चा करते हुए पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ने कहा कि आप सभी अपने अपने वार्डों की समस्याओं और उन विकास कार्यों से अवगत कराएं जो अभी होना बाकी है। उन्होंने कहा कि सभासदों की मांगों पर
कार्य योजना बनाकर शासन और प्रशासन को भेजी जाएगी तथा खैराबाद का चहुमुखी विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इस दौरान विष्णु कुमार, हबीब, मुन्नी, यूसुफ खान, उमेश, सबेनाज, सुनील, फरजंद अली, आलोक वाजपेयी, राकेश चंद्र, मोहम्मद मुसलिन, जफर याब बेग, शकील अहमद, मोहम्मद नसीम खान, मोहम्मद जावेद, सऊद अहमद, साबिर अली, हसीन अहमद, कविता, दिलीप जोशी सहित सभी सभासद तथा सफाई और खाद्य निरीक्षक मनोज राणा मौजूद रहे। सीतापुर सदर तहसील के एक लेखपाल पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए सबूतों के साथ इसकी शिकायत जिलाधिकारी अभिषेक आनंद से की गई। दरअसल एनसीपी के प्रदेश महासचिव प्रवीण कुमार सिंह ने सीतापुर सदर तहसील के लेखपाल राहुल तिवारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने आरोपों से संबंधित कागजात, प्रार्थना पत्र सहित जिलाधिकारी को सौंपे हैं। शिकायतकर्ता के अनुसार इसमें उन्होंने राहुल तिवारी द्वारा ग्राम सभा भगवानपुर में किए गए कारनामों का काला चिट्ठा डीएम को सौंपा है। अपने प्रार्थना पत्र में उन्होंने लेखपाल के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। साइबर जगवार और हिंदी साहित्य परिषद द्वारा हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। सीतापुर में लालबाग स्थित गजानन कॉम्प्लेक्स में आयोजित इस कार्यक्रम का शीर्षक रिमझिम बदरा रखा गया था। चंदन वैश्य द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चंद्रगुप्त श्रीवास्तव रहे तथा अध्यक्षता अशोक मिश्र ने की और संचालन अवधेश कुमार शुक्ला ने किया। इस मौके पर सुमन, मनीष मिश्रा, गीता श्रीवास्तव, मंजर यासीन, चंद्रगुप्त श्रीवास्तव, अशोक मिश्र, अम्बरीश श्रीवास्तव, अरुण शर्मा, अनामिका वैश्य, रामकिशोर श्रीवास्तव, रामदास वैश्य और लक्ष्मी वर्मा आदि ने कौपाठ किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सीतापुर जिला अध्यक्ष इंजीनियर समीर अहसन रिजवी के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया गया। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पुण्यतिथि पर वृक्षारोपण के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान जिला मंत्री आमिर खान, उपाध्यक्ष नफीस अहमद और हनीफ अहमद आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान विद्यालय में मौजूद बालिकाओं और उनके अभिभावकों को पर्यावरण रक्षा के प्रति जागरूक करते हुए फल और फूलदार पेड़ों का पौधारोपण कराया गया। इस कार्यक्रम में दर्शा नूर, स्वप्ना वाजपेयी, अर्चना, अंजलि वर्मा और मोहम्मद सदीक खान आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा विद्यार्थियों को मनोरंजक भ्रमण कराया गया। इस मौके पर प्रथम कक्षा के विद्यार्थियों ने शिक्षकों की देखरेख में तरणताल का भ्रमण करते हुए स्विमिंग पूल में तैराकी का आनंद लिया। इसी के साथ विद्यार्थियों को कई तरह के खेल भी सिखाए गए। राष्ट्रीय सेवा परिषद की सीतापुर इकाई द्वारा सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष सचिन त्रिपाठी और महासचिव विजय शुक्ला के नेतृत्व में सहजन, आंवला, आम, अमरूद, गुलमोहर और नीम आदि पौधों को रोपण किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश राय, शिव बालक त्रिवेदी, अशोक प्रजापति, अनिल श्रीवास्तव, शांति स्वरूप रस्तोगी, कमलेश मेहरोत्रा, अम्बरीश दीक्षित, संजय शुक्ला और राकेश सेठ आदि ने भी वृक्षारोपण किया। मिश्रिक कोतवाली क्षेत्र के जोगराय मुड़ियारा निवासी अजय मिश्र ने कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया है। इसमें आरोप लगाया है कि गांव के ही रामप्रसाद ने रास्ते में ईंट लगाकर अवरोध किया है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि इससे पूर्व एक समझौता थाने में हुआ था जिसमें ईंट हटाकर रास्ता खोलने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक समझौते पर अमल नहीं किया गया। हर माह की तरह इस माह के अंतिम रविवार को भी पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। इस 112वें एपिसोड को सीतापुर में जगह जगह सुना गया। निवर्तमान भाजपा जिला अध्यक्ष अचिम मेहरोत्रा ने नगर के शक्ति केंद्र बिजवार पर कार्यक्रम को सुनने के बाद कहा कि आज के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डाला। इस मौके पर उत्तम पांडे, सत्येंद्र सिंह, अविरल अवस्थी, अंकुर तिवारी, हरिकृष्ण मिश्रा और अमृत पांडे आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के औरंगाबाद में मुहर्रम की 20वीं तारीख को ताजिया रखकर मन्नतें मांगी गई। इस दौरान परंपरा अनुसार शाही तरीके से ताजिया निकाला गया। ताजिया रात 10 बजे चौक पर रखे गए और इन्हें देखने वाले हिंदू तथा मुसलमान पूरी रात चलते रहे। इस मौके पर रामगढ़ गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन यतीन्द्र अवस्थी बबलू ने पानी और शरबत पिलाकर सभी का स्वागत किया। इस दौरान अवधेश मौर्य, उमेश पांडे, शिव गोविंद, आकाश अवस्थी, अकील मियाँ, आकिब रब्बानी, जावेद बेग, जमील कुरैशी, असलम शेख, साजिद अली और मुमताज शाह आदि लोग मौजूद रहे। खैराबाद के स्वर्गीय राजरानी विश्वनाथ मानव सेवा संस्थान द्वारा नगर के JSMDJ इंटर कॉलेज चौराहे पर पौध भंडारे का आयोजन कर लोगों को पौधे वितरित किए गए। एक पेड़ मां के नाम अभियान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हटौरा संगत के महंत अनंत देव ने कहा, वृक्ष का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस दौरान संस्था अध्यक्ष नागेश्वर कुमार शुक्ला, प्रबंधक धीरज शुक्ला, अजितेश कुमार, लवकुश कुमार, दीपक वाजपेयी, भोलू त्रिवेदी, रंजीत शाह, मोहम्मद सनी और मोहम्मद अक्ष आदि लोग मौजूद रहे।
लहरपुर तहसील इलाके के तंबौर क्षेत्र स्थित कोलूपुरवा और देवपालपुरवा का नायब तहसीलदार ने जायजा लिया। इस समय शारदा नदी के जलस्तर में मामूली वृद्धि हुई है। बताया गया कि अब तक 25 बीघा क्षेत्र कट चुके हैं और सोहन, बालकृष्ण, शिवराम, दीपू तथा संतोष के खेतों में नदी का कटान जारी है। यहाँ पर शारदा नदी आबादी से मात्र 40 मीटर दूर रह गई है। इसे देखते हुए नदी के किनारे सोहन, राजकुमार और दीपू के परिवार को बसंतापुर के पंचायत भवन में भेजा गया है। लेखपाल राजेंद्र चौधरी गाँव में कैंप कर लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। सिंचाई विभाग के एई पुष्कर वर्मा ने बताया कि कटान रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा। सीतापुर के कटान रोको संघर्ष मोर्चा की प्रतिनिधि ऋचा सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के कोलूपुरवा, देवपालपुरवा, रतनगंज और रायमरोड़ का दौरा किया। यहां पर उन्होंने प्रधान प्रतिनिधि बालकृष्ण मौर्य, शालिग्राम, शिव कुमार, विनीत तिवारी, संजय गुप्ता और पंकज से संवाद करते हुए बाढ़ तथा बचाव कार्य की ताजा स्थिति के बारे में जानकारी ली। ग्रामीणों द्वारा बचाव कार्य में सुस्ती बताए जाने पर ऋचा सिंह ने अधिशासी अभियंता विशाल पोरवाल से फोन पर बात करके बचाव कार्य में तेजी लाने के लिए कहा। कसमंडा में ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी द्वारा पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ब्रज बहादुर तथा यूपी कोऑपरेटिव बैंक के उपसभापति मनीष शाही मौजूद रहे। अतिथियों के इस कार्यक्रम में पहुंचने पर ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी, करुणाशंकर त्रिपाठी, रवि तिवारी, नागेंद्र सिंह, दीपक शुक्ला, अमर वाजपेयी, अरविंद पांडे, राहुल श्रीवास्तव और शैलेंद्र यादव ने स्वागत किया। इस मौके पर ब्लॉक परिसर में पौधारोपण भी किया गया। इस सीधे प्रसारण में रवि प्रकाश सिंह, सत्यदेव शुक्ला, प्रताप यादव, राजेंद्र पांडे, अरविंद तिवारी, संदीप शुक्ला, अंकित कश्यप और आदर्श पांडे आदि ने पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखा और सुना। सीतापुर के जिला भाजपा कार्यालय की बैठक में शामिल होने जा रहे भाजपा के प्रदेश मंत्री शिवभूषण सिंह का कमलापुर में स्वागत किया गया। इस दौरान शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं ने प्रदेश मंत्री का माल्यार्पण किया। इस मौके पर नागेंद्र सिंह, अमर वाजपेयी, अभय सिंह चौहान, लालता सिंह, राजेंद्र पांडे और अभिषेक मिश्रा आदि लोग मौजूद रहे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। I want to become a doctor. I want to become a pilot. I want to become an IS officer. I want to become a cricketer. I want to become a doctor. जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर्स से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। खेत के विवाद में 2 महिलाओं पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। यह मामला पिसावा थाना क्षेत्र के बिजौली सेमरा का है। इसे लेकर रामप्रसाद ने थाने पर तहरीर देते हुए आरोप लगाया कि मकरंद, किशोर, प्रताप तथा शिवनंदन की पत्नी निवासी सेमरा ने हमला करके उसकी पत्नी रामदेवी और पत्नी की बहन राजरानी को घायल कर दिया। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए भेजा है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रखंड बैठक की कार्य योजना बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिला संयोजक नीरज बजरंगी, सीनू बजरंगी, सतीश मिश्रा, जय वर्मा, शैलेंद्र बजरंगी, आलोक मिश्रा, विपिन तिवारी, रोहित गुप्ता और सुजीत बजरंगी आदि लोग मौजूद रहे। लहरपुर में जल जीवन मिशन अंतर्गत आशा और ANM को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मास्टर ट्रेनर राजेश वर्मा, के श्रीवास्तव, जिला समन्वयक सुनील कुमार, ब्लॉक समन्वयक संतोष कुमार, पार्वती देवी तथा अनुराग वाजपेयी ने स्वच्छ पेयजल के महत्व पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में 68 आशा और 21 ANM में प्रशिक्षण प्राप्त किया। सभी प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण में दिए गए लंच पैकेटों की गुणवत्ता पर गहरी नाराजगी व्यक्त की।
हरे फलदार पेड़ काटे जाने के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए महमूदाबाद एसडीएम को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश को देखते हुए प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी। यह मामला महमूदाबाद के मुस्तफाबाद गांव में हुए हरे व फलदार पेड़ों के कटान का है। इस कटान में धांधली और मनमानी को लेकर ग्रामीणों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने यह आदेश दिया है। अब बात एक शोक समाचार की। ब्लॉक कसमंडा के ग्राम सभा बमहेरा निवासी अनुपम सिंह पुत्र पकड़ू सिंह के पुत्र दिव्यंकर प्रताप सिंह उर्फ बीकू सिंह का 12 जुलाई को अचानक निधन हो गया था। रविवार को स्वर्गीय बीकू सिंह के बड़े भाई किसान नेता धीरज सिंह द्वारा श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, कुंवर दिनकर प्रताप सिंह, कमलापुर गन्ना समिति चेयरमैन प्रदीप सिंह चौहान, रालौद नेता आरपी सिंह चौहान, डॉक्टर आफ्ताब आलम, विद्याधर पांडे, बबलू सिंह, अनिकेत सिंह, शैलेंद्र सिंह, मधुकर पांडे, पंकज सिंह, रिंकू सिंह, गोल्डी वाजपेयी और मोहम्मद हासिल सहित क्षेत्र के तमाम लोगों ने स्वर्गीय बीकू सिंह के चित्र पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। बनबसा बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के चलते एक बार फिर लखीमपुर का भीरापलिया मार्ग जलमग्न हो गया है। हाल यह है कि सड़क के ऊपर 1.5 फीट से अधिक पानी तेज धार के साथ बह रहा है। हालांकि पुलिस ने पहले ही यहां पर आवागमन में जोखिम मानते हुए लोगों से आवागमन नहीं करने की एडवाइजरी जारी कर दी थी। इसके बावजूद लोग खतरों के खिलाड़ी बने हुए हैं। ऐसे ही एक मामले में पानी की धार से जंग करता एक बाइक सवार पानी में बह गया। बामुश्किल मौके पर मौजूद लोगों ने उसे और बाइक को पानी से बाहर निकालकर बचाया। बताया जा रहा है कि एक व्यापारी अपने चौपहिया वाहन से लखीमपुर आ रहे थे, वह भी वाहन सहित पानी की तेज धार में बह गए। पुलिस इस सूचना पर खोजबीन में जुटी हुई है। बहरहाल पुलिस प्रशासन ने अब और सख्ती बढ़ाते हुए इस मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया। सावन के दूसरे सोमवार की तैयारियों को लेकर लखीमपुर की छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ का तहसील प्रशासन काफी एक्टिव नजर आया। रविवार की रात से तीर्थ नगरी में उमड़ने वाले कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में शिव मंदिर परिसर व आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एसडीएम और नायब तहसीलदार सर्वेश कुमार यादव ने भी स्वच्छता मित्रों के साथ मंदिर परिसर में झाड़ू लगाकर साफ सफाई में योगदान किया। यूपी सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत लखीमपुर में पुलिस द्वारा विभिन्न स्थानों पर आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर कोतवाली सदर अंतर्गत महेवागंज स्थित नव भारत पब्लिक स्कूल में एसपी गणेश प्रसाद साहा ने छात्र छात्राओं को साइबर क्राइम और महिला सशक्तिकरण के संबंध में जागरूक किया। इस मौके पर विभिन्न सरकारी हेल्पलाइनों के बारे में भी बताया गया। अब खबरें प्रदेश से। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सबको चौंकाते हुए यूपी विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष तय कर दिया है। अखिलेश यादव ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए पुराने अनुभवी नेता और 7 बार की विधायक माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। वह नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश की सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। इसी प्रकार महबूब अली को अधिष्ठाता मंडल, कमाल अख्तर को मुख्य सचेतक और राकेश कुमार उर्फ डॉक्टर RK वर्मा को उप सचेतक बनाया गया है। बता दें, नेता प्रतिपक्ष पद के लिए काफी समय से शिवपाल यादव, रामचल राजभर और इंद्रजीत सरोज जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम चल रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने इस फैसले से सबको चौंका दिया। यूपी भाजपा में मचा घमासान फिलहाल थमने के संकेत मिल रहे हैं। कहा जा रहा है कि 27 जुलाई को दिल्ली में भाजपा के संगठन प्रभारी BL संतोष ने यूपी भवन जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और फिर इस मुलाकात में हुई बात से JP नड्डा, अमित शाह और PM मोदी को अवगत करा दिया, जिसके बाद लंबे समय से यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को मिलने का समय नहीं दे रहे अमित शाह ने दोनों डिप्टी सीएम को बुलाकर उन्हें गुटबाजी और बयानबाजी से बाज आकर अपने काम पर ध्यान देने का फरमान सुना दिया। हालांकि भाजपा का विरोधी खेमा अभी भी भाजपा में रार होने का शोर मचा रहा है। यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पद पर माता प्रसाद पांडे का नाम घोषित करके अगर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सबको चौंकाया तो भाजपा के अंदर से भी सबको चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। मीडिया सूत्रों की माने तो योगी आदित्यनाथ को अस्थिर करने में जुटे यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक की छुट्टी हो सकती है। चर्चा तो यहां तक है कि भाजपा आलाकमान ने सीएम योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड देते हुए नए डिप्टी सीएम का नाम भी चुन लिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इनमें से एक नाम राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का है, तो दूसरा नाम योगी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का है। ऐसा दावा है कि भाजपा आलाकमान मौजूदा दोनों डिप्टी सीएम को हटाकर संगठन में भेज सकता है। ऐसी चर्चा है कि यूपी भाजपा में चल रही किचकिच से PM नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह काफी नाराज है, जिसके चलते यह बड़ा फेरबदल होने की संभावना है।
भाजपा में घमासान की खबरों के बीच यूपी के एक योगी भक्त सोनू ठाकुर ने अपने खून से जेपी नड्डा को पत्र लिखा। इसमें कहा गया कि अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाता है तो भाजपा के प्रदेश कार्यालय के सामने अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूंगा। यह पत्र सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। सोमवार से शुरू हो रहे यूपी विधानसभा सत्र को लेकर परंपरा अनुसार रविवार को सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे, संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और जनसत्ता दल प्रमुख राजा भैया मौजूद रहे। इस बैठक में सत्र के दौरान विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाने की सहमति बनी है। बता दें, विधानसभा सत्र 29 जुलाई से 2 अगस्त तक चलेगा। यूपी विधानसभा सत्र में कई अध्यादेश और अधिसूचनाओं को सदन के पटल पर रखा जाएगा। 29 जुलाई को औपचारिक कार्य निपटाने के बाद 30, 31 जुलाई तथा 1 और 2 अगस्त को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे। बात अगर कुछ अहम अध्यादेशों की करें तो इस दौरान यूपी सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अध्यादेश 2024, यूपी राज्य राजधानी क्षेत्र व अन्य क्षेत्र विकास परिषद अध्यादेश 2024, यूपी नजूल संपत्ति अध्यादेश 2024 और यूपी विधिया संशोधन अध्यादेश सदन में पेश किया जाएगा। 30 जुलाई को यूपी सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। इसी के साथ 2025 के प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर पर्यटन स्थलों के विकास और बसों की खरीद के लिए धनराशि जारी की जाएगी। कानपुर के भाजपा विधायक सुरेंद्र नैथानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें वह सिंचाई विभाग के अभियंता को फोन पर डांटते हुए बुलडोजर को नहर में फेंक देने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कानपुर के सीटीआई क्षेत्र से गुजरी नहर के दोनों तरफ लगभग 5 सैकड़ा झोपड़ियां बनी हुई है। सिंचाई विभाग इनको हटाना चाहता है। इसी की जानकारी पर विधायक का गुस्सा भड़क गया। अघोषित बिजली कटौती से लोगों को हो रही भारी परेशानियों ने डीएम के गुस्से को भड़का दिया। इसके बाद डीएम ने कठोर कार्रवाई करते हुए 2 एक्सीएन और 6 एसडीओ का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया। मामला यूपी के गाजीपुर जिले का है। यहां भीषण बिजली कटौती को लेकर जनता में गुस्सा फैलने को देखते हुए डीएम आरिका अखौरी ने बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता से लेकर सभी एक्सीएन और एसडीओ को बैठक के लिए बुलाया था, लेकिन 2 एक्सीएन और 6 एसडीओ बिना किसी सूचना के बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके बाद यह कड़ी कार्रवाई की गई। यूपी के एक सपा सांसद की सांसदी जा सकती है। मामला सुल्तानपुर सीट से सपा सांसद राम भुआल निषाद का है। दरअसल निषाद ने भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी को चुनाव में शिकस्त दी थी। मेनका गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में याचिका दाखिल कर निषाद के निर्वाचन को चुनौती दी है। मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि चुनाव में नामांकन के समय दिए गए हलफनामे में अपने आपराधिक इतिहास को कम करके लिखा है। कहा जा रहा है कि 30 जुलाई को इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है। भीषण गर्मी में बिजली संकट लोगों के सब्र का सख्त इम्तिहान ले रहा है। बिजली कटौती से नाराज लोग कहीं उपकेंद्रों का घेराव कर रहे हैं तो कहीं विद्युत कर्मियों को बंधक बनाकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बरेली से सामने आया। यहाँ के सुभाष नगर उपकेंद्र से जुड़े तमाम विद्युत उपभोक्ताओं ने भारी कटौती से परेशान होकर रात में उपकेंद्र का घेराव कर लिया और बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का गुस्सा देख विद्युत कर्मियों ने खुद को उपकेंद्र के अंदर बंद करने के बाद पुलिस को फोन किया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लाठियां फटकार कर लोगों को खदेड़ दिया। जालसाजों की माया अपरंपार है। यह लोग कब किसी की जमीन फर्जी तरीके से अपने नाम करा ले, कहा नहीं जा सकता। यूपी के पूर्व मंत्री को भी जालसाजों ने चूना लगाने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते हुई जांच पड़ताल में सारी पोल खुल गई, जिसके बाद जालसाजों पर केस दर्ज किया गया है। मामला यूपी के आगरा जिले का है। दरअसल दिवंगत पूर्व मंत्री रघुवर दयाल वर्मा की फर्जी वसीयत तैयार कर उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जे की साजिश की गई। फर्जी तरीके से कुछ लोगों ने अपने को मंत्री का भतीजा बताकर फर्जी वसीयत दाखिल की और खुद को वारिस घोषित करने का शपथ पत्र दे दिया। तहसील की जांच में मामला फर्जी पाया गया, जिसके बाद डीसीपी सिटी सूरज राय के आदेश पर फर्जीवाड़ा करने वालों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। यूपी में बदरा बेईमान बने हुए हैं। वह या तो सिर्फ झलक दिखाकर चले जाते हैं और अगर बरसते भी हैं तो ऐसी चंद बूंदें गिराकर खामोश हो जाते हैं जो बाद में और भी उमस भरी गर्मी का सबब बन जाते हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। मौसम विभाग के मुताबिक लखनऊ और उसके आसपास सहित प्रदेश के 42 जिलों में अगले हफ्ते भारी बारिश के आसार हैं। विभाग ने 30 जुलाई से 1 अगस्त तक कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाले जाने के लिए ट्विटर अभियान चलाया गया। इसमें यूपी के टेट और सीटेट पास अभ्यर्थियों ने 6 लाख से अधिक ट्वीट किया और 5 घंटों तक इंडिया ट्रेंडिंग पर तथा यूपी ट्रेंडिंग में पहले स्थान पर रहा। प्रदेश अध्यक्ष नितेश पांडे ने कहा कि अगर सरकार जल्द शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं निकालती है तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रीजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन, सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।